बॉल ग्राउंड, इसको तो देख के लगता है ये सारे काम छोड़े फुटबॉल खेलते हैं बैठ के। सारे पता नहीं क्यों हम इधर। एक और भी है सर, इब्राहिम हैदरी में एक और भी है, और मैं वो भी देखा था उस दिन। मैं आया था जब मैं इधर से गुजरा था कुछ दिनों पहले, साइक्लोन के जब आया था, तो मैं इब्राहिम हैदरी आया था चेक करने, तो ये मैं ग्राउंड बाहर से देख के गया। लेकिन जैसे मैंने कहा आज अंदर आके तो लगता है आप सबको हटाऊं और कहूँ कि अब चलो फुटबॉल खेलते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इधर आए, और इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे सूबाई हुकूमत, हमारी केएमसी, हमारे पूरे सिंध के सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसलिए कि लीडर एक ही है बिलावल भुट्टो जरदारी, और उसका जो सबक है हमें, वो शहीद बीबी का सबक है, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबक है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। और अगर अवाम की खिदमत करोगे, किसी और की खिदमत नहीं करनी है, अवाम की खिदमत करोगे, अवाम हमेशा आपका साथ देगी। और सिंध की अवाम ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी हमारा ये जो राब्ता है और हमारी जो मोहब्बत है और अवाम की जो मोहब्बत है पीपल्स पार्टी से, वो न सिर्फ जारी रहेगी बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगी। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ मीडिया के दोस्त भी हैं, तो शायद कुछ सवाल करना चाहेंगे, तो उनके सवालों का जवाब भी मैं दे दूंगा। आप अगर थोड़ी देर के लिए खामोश रहिएगा, और भाई जो वीडियो बना रहे हैं ना, थोड़ी देर रुक जाए, फिर बाद में आपके साथ ही बनाता हूँ, मैं भी सेल्फी खींचूंगा। अच्छा सीएम साहब, ये बताएं कि एक तरफ जब आप ये तरक्याती काम कर रहे हैं और अपने मेयर और डिप्टी मेयर की कामयाबी पे जश्न मना रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जो है वो शोक का समा है, वहां पर आपके खिलाफ धरना लग चुका है। जमायत इस्लामी ने आपकी इस फतह पर धरना दिया है और वो कह रहे हैं कि आपने जाली तरीके से मेयर और डिप्टी मेयर को कामयाब कर। अच्छा, अब देखो, इस पे इतनी बहस हो चुकी है, मैं दोबारा और क्या बहस करूं। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि जो हारा है उसको लोगों ने वोट नहीं कहा, पीपल्स पार्टी वाले उनको आके वोट कराए हमारे लिए। और यार, हमारे हाथ में होता तो हम अपने लिए वोट नहीं कराते। मतलब एक सीधी सी बात है, अगर हमारे हाथ में होता तो हम उन्हें अपने लिए वोट कराते। वो खुद देना नहीं चाह रहे थे, ना हमें वोट देना चाह रहे थे। वो उनके बयानात मौजूद हैं, ना वो इमरान खान की शक्ल देखना चाहते हैं, उसकी तो कोई भी शक्ल नहीं देखना चाहता आजकल, आपको पता है। उसके साथ कल भी पता नहीं, रोज टीवी पे देखता हूँ, वो लोग आते हैं कि जी हम पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं। उसके अपने इतने करीबी लोग छोड़ के चले गए, तो ये अगर 30-40 जितने भी थे, 30-32 पीटीआई के अरकान, उन्होंने अगर कहा है कि हम इमरान खान के कहने पे, मेरा ख्याल है अगर इमरान खान नहीं कहता ना, और ये शख्स जो है इमरान खान के पास नहीं जाता, तो फिर भी शायद एहसास होता किसी को। ये तो बड़ी इसने गलती की कि उस शख्स से मिला जाके, मेयर जो बनना चाह रहा था, नाम क्या है? नईमुर रहमान बन गया क्या? नईमुर रहमान, हाँ, नईमुर रहमान, मुझे नहीं पता यार, मुझे मुर्तजा वहाब का नाम आता है। तो उसके पास जो है, वो अगर इमरान खान के पास नहीं जाता तो शायद पीटीआई वाले कुछ वोट देते। इमरान खान इस वक्त मेरा ख्याल है इस मुल्क का नापसंदीदा तरीन शख्स है। जो उस दिन हुआ था 9 मई को, भाई आप लोगों ने तो हमारे शहर के अंदर भी, इस कराची में इमरान खान के कहने पे वोट देंगे, जिस इमरान खान ने हमारी जो है पीपल्स बस सर्विस को आग लगाई, जिस इमरान खान ने हमारे बाउजर्स को आके आग लगाई, उधर से देता रहा हिदायत, उसके लोग देते रहे उसके कहने पे, और जिसने शहर में कोशिश की कि वही माहौल हो जो एक शहर ने देखा है बदतरीन माहौल, तो उसके कहने पे तो कोई वोट नहीं देगा। वैसे खड़ा होता तो शायद 2-4 वोट उनमें से मिल जाते। लेकिन मैं आपको ये क्लियर बताता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मेयर की इलेक्शन बड़ी साफ सुथराई से जीती है, और इंशाअल्लाह ताला 4 साल मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद इस शहर की खिदमत करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पे खिदमत करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अभी अगस्त में सूबाई हुकूमत जाएगी, हम फिर अक्टूबर में आके इनका साथ देंगे, और हम सब मिलके पूरे सिंध की खिदमत करेंगे। बारी मंजर भाई। सीएम साहब, सियासी बसीरत रखते हैं आप, इलेक्शन आगे बढ़ने की जो बातें हो रही हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? दूसरा ये, सिराजुल हक साहब का कहना है आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जो आपने किया है। नहीं, देखिए, ये जो सिराजुल हक साहब बहुत मोहतरम है मेरे लिए। मेरे साथ वो जब मैं सिंध का फाइनेंस मिनिस्टर था, तो वो केपीके के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी।
और वो मुझे जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, मेरा जो काम करने का तरीका उसको भी जानते हैं। उन्होंने कई बार मेरे काम करने के तरीके पे बड़ी तारीफ की है और अभी भी वो मजबूर हैं, नहीं तो वैसी तारीफ करते। पहली बात है, लेकिन उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है उनके, और मैं बहुत मोहतरम है, तो उसकी उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपने इलेक्शंस की तारीख का कहा, देखिए ये सूबाई असम्बली सिंध और कौमी असम्बली दोनों 13 अगस्त को ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। इसमें कोई आगे बढ़ाने का तरीक़ाकार है ही नहीं। जब ख़त्म हो जाएंगी तो 2 महीने में इलेक्शन होना है। अक्टूबर के किसी तारीख को वो इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शन की तारीख देना, किसी और का काम नहीं है। ये असेंबली तोड़ी नहीं जाएगी कि किसी से सलाह मशवरा करना पड़े या क्या गवर्नर से पूछना पड़े, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 2 महीने उसको लिमिट है कि 2 महीने के अंदर तारीख देनी है। इंशाल्लाह ताला अक्टूबर के महीने में इलेक्शंस होंगे। और कोई मुझे ऐसी वजह समझ नहीं आती कि चलो आगे अगर बढ़ती है तो उससे कोई फ़ायदा क्या है। फ़ायदा कोई भी नहीं। तो ये अक्टूबर में बिल्कुल इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे, और मुझे इंशाल्लाह ताला इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो और बरकस, इन सब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। पहले तो ये था कि सुना है कि आप मेयर कराची को मजीद बाख्तियार बना रहे हैं। LDA, SBCA, KDA, MDA, उसमें इनकी बाकायदा एंट्री हो रही है और नुमाइंदगी दे रहे हैं। बेटा नीचे बैठ जाओ ना यार, क्यों नाराज करते हो मीडिया वालों को। यार आप लोगों ने भी तो इतने कैमरे लगाए हुए, आप थोड़ी करीब चले जी, सवाल कर लें। बेटा तुम लोग पीछे हो जाओ। हाँ हाँ, मेयर कराची को बाख्तियार मजीद बना रहे हैं और उनको मजीद। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं जवाब, आपका सवाल समझ गया, मैं जवाब देता हूं। मेयर कराची पहले भी बाख्तियार था। यही मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर थे कराची के 10 महीने, 14 महीने, और वो फ़र्क नज़र आ रहा था कि किस तरीके से हो रहा है। हमारी ऑलरेडी बात हुई भी थी कि कुछ, और ये एक प्रोसेस जो होता है ना कैपेसिटी बिल्डिंग का, हमने तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने, जो पता नहीं सदियों से या दिहाइयों से एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करते थे और उनको देते नहीं थे लोकल काउंसिल्स को। हमने कहा कलेक्ट ही ना करो, ये खुद कलेक्ट करेंगे। ये भी हमने किया। तो ये जो इख्तियारात देने जिन जिन जगहों पे जैसे ज़रूरत होगी, ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस ही देते रहेगा। और इसमें मैं फिर आपको बता दूं, इख्तियारात का कोई इशू नहीं है, काम करने की लगन होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली लैकिंग थी। मैंने मेयर देखे जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। मैं कुछ कहूँगा नहीं ज़्यादा बारे में, इसलिए मुनासिब नहीं है इस वक्त कहना, इसलिए कि मैं आगे देखना चाहता हूँ, पीछे को जो हुआ है वो छोड़ देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला आगे मेयर अपने काम से अपने इख्तियारात लेगा। हाँ वो जल्दी, देखिए वो कमेटी की वजह थी पेंडिंग है, वो इसलिए कि उसके लिए लोकल काउंसिल। अब एक और मसला आ जाएगा। हमारी कोशिश यही होगी मेरी कि हम अगले 1 महीने में वो कमेटी बना लें, वो फाइनलाइज कर लें, इसलिए कि अदरवाइज सूबाई असेंबली नहीं होगी तो फिर मेंबर कम हो जाएंगे। तो ये मुझे सब ये जहन में है चीज़ें। अनफॉर्चुनेटली ये टाइमिंग ऐसी हो गई है ना। हम तो इलेक्शन बहुत पहले कराना चाहते थे, आपको पता है, सैलाब आ गया था, उसकी वजह से कुछ डिले किया, फिर हम कराना चाहते थे लेकिन वो इलेक्शन नहीं हो रहे थे। शाह साहब आपने वजाहत कर दी कि कोई ऐसा सबब नजर नहीं आ रहा कि असेंबलियों की मुदत बढ़े और ये हुकूमत चले, मगर इस तरह की अफवाहें चल रही हैं कि कोई माशी इमरजेंसी लगाकर हुकूमत की आर्जी कोई मुदत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ये कि कराची पोर्ट के हवाले से भी साबिक वजीर खजाना ने इस तरह की बातें की हैं कि किसी मुल्क को बेच दिया गया है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? कल भी आप तकरीब में शरीक थे। नहीं, अच्छा देखिए, 2 चीज़ें, एक तो माशी क्या कहा इमरजेंसी या कुछ लगे, आइन में कुछ है उसकी प्रोविजंस। मेरा पर्सनल ख्याल नहीं है कि ऐसी कोई सिचुएशन है, और मतलब यहाँ तो इससे कोई फ़ायदा हो फिर तो आदमी इसके बारे में सोचे। मेरा ये ख्याल है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जारी रखना वो सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है, और इंशाल्लाह ताला वैसे ही होगा। कराची पोर्ट की आपने बात की, मैं बिल्कुल उस तकरीब में कल शरीक था, और आज से तकरीबन 1 साल पहले एक एक्ट बना था जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए, और पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट्स की इस वक्त G2G काम करने के लिए। और ये हमारा एक दोस्त मुल्क है, और हमारा ऐसा मुल्क है जिसने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, और उसके साथ एक एग्रीमेंट हुई है। और ये कोई
दे देने की नहीं, एक लीज है सर्टन पीरियड की जिसमें वो ऑपरेट करेंगे। और जहाँ तक मुझे पता है, मैंने डिटेल नहीं देखी इसलिए कि मैं इन्वॉल्व नहीं था उसमें, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उसके अंदर बड़ी वाज़ेह क्लॉजेस हैं कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी तो उसको वापस लिया जा सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। हम तो कहेंगे ऐसे और प्रोजेक्ट्स होने चाहिए हमारे। काफ़ी अब ये ना हमारा अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा माहौल बन गया था मुल्क में कि वो कहते हैं ना खेडणगे ना खेडण देंगे, तो ना खुद काम करते थे ना किसी और को काम करने देते थे। तो इंशाल्लाह ताला आप आगे देखेंगे फर्क आएगा। बता दें कि आसिफ जरदारी साहब सुनने में आया कि आज लाहौर रवाना हो गए। लाहौर में पहुंच भी गए यार, आप इतना पीछे यार। पीपल्स पार्टी की क्या लाहौर में मसरूफियात हैं? क्या पीपल्स पार्टी किस देखें। किस से पंजाब में बात कर रही है? इस पे तेजी से काम हो रहा है कि बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाया जाए? इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं ऑब्वियसली सदर जरदारी साहब का जो स्केड्यूल है वो उन्होंने मुझे बताया नहीं होगा, लेकिन सदर जरदारी साहब पहले भी उनका आंखों का कुछ ऑपरेशन था, उसके लिए कुछ दिनों के लिए दुबई गए थे।